मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसानों की, जिनके टेंट, प्लेटफार्म, आशियाने जो 13 महीने से शंभू और खंडूरी बॉर्डर पर लगे हुए थे, उनको पंजाब सरकार ने हटाया है। इस सिलसिले में कहीं पर भी शोर नहीं हुआ है। वहाँ के कई किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया है और कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ है। ये किसान लोग 13 महीने से बॉर्डर पर लगे हुए थे, डटे हुए थे बॉर्डर पर और आंदोलन कर रहे थे। जब वहाँ से ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, बॉर्डर फ्री हो गया, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मिठाई बांटी, खुशियाँ मनाई, क्योंकि इस आंदोलन के कारण, ये बॉर्डर बंद होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये वही सरकार है जिसने 2020 में हुए आंदोलन में दिल्ली में लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, सफाई की व्यवस्था की, शौचालय की व्यवस्था की और कई प्रकार की सुविधाएं दी। इसी सरकार में, इसी केजरीवाल सरकार और मान साहब की सरकार में इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जो कि कहते थे कि किसान अगर यहाँ नहीं बात करेंगे, दिल्ली सरकार से बात नहीं करेंगे, भारत सरकार से बात नहीं करेंगे, तो क्या लाहौर जाकर बात करेंगे? इन्हीं लोगों ने उनके टेंट हटाए। उस टाइम जो उनके नेता थे, योगेंद्र यादव और भी कई लोग थे, महेंद्र सिंह, राकेश टिकैत वगैरह थे, इस वक्त वो खामोश है। योगेंद्र यादव भी प्रवक्ता बन के लोगों के सामने पेश हो रहे थे कि बता रहे थे कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। उस वक्त जो कृषि कानून 3 थे, वो केंद्र सरकार ने पास किए थे, उनको वापस लिया गया, तो ये जो एजिटेशन है समाप्त हो गई। ये जो स्ट्राइक उस वक्त थी, ये आम किसान की स्ट्राइक नहीं थी, ये आड़तियों द्वारा, पंजाब के कुछ आड़तियों द्वारा लाए हुए किसानों की स्ट्राइक थी, जिनको वहाँ पर बॉर्डर पर शराब भी मिलती थी, बादाम मिलता था, ठंडाई मिलती थी। आज ये लोग बिल्कुल खामोश क्यों हुए? इसका अर्थ है, ये जो उस वक्त धरना एजिटेशन था, वो किसानों के लिए नहीं था, इसका कोई और कुछ अर्थ था, वो किसी कारण और था। शायद वो केंद्र सरकार को परेशान करने के लिए ये धरना प्रदर्शन किए हुए थे। उस टाइम ये हालत हुई थी कि दिल्ली के लाल किले तक भी कई प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, और ये जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने उसमें से एक लाल किले पर भी भारत का जो झंडा है वो उतार दिया है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने उस एजिटेशन का समर्थन किया। उनकी जो दूसरी मांगे थी एमएसपी 23 फसलों पर, उस सिलसिले में पंजाब के जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, जब वो उनकी हुकूमत नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको सब फसलों पर एमएसपी दिलवाएंगे। लेकिन एमएसपी की बात दूर रही, वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। ये दोगला रवैया जो हमारे कुछ दलों में है, वो देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये जो धरना प्रदर्शन बिना किसी अर्थ के, इससे किसी को लाभ मिलता नहीं है। जो देश का किसान है, वो खेतों में लगा हुआ होता है, वो टाइम उसके पास होता नहीं है। उसको खेत से ही जब फुर्सत मिले, तब जाकर वो मुश्किल से खाना खाता है, चाय पीता है। 13 महीने तक जो किसान धरना पर रहे, वो कौन सा किसान? यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो एक
राकेश टिकैत थे, उन्होंने कहा भी था कि हमारा मकसद केंद्र सरकार को गिराना। ये 2020 की बात है। इस बार उनका इसके बारे में जो पंजाब सरकार ने वहाँ से लोगों को हटाया, किसानों को हटाया, लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, चुप्पी साध रखी है। क्या कारण है? डलेवाल जो 110 दिन से कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे थे, वो बिल्कुल उनके स्वास्थ्य में एक पैसे का भी बुरा असर नहीं हुआ था। यूजुअली हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर क्यों वो बिल्कुल सेहतमंद है? और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि उनका ज़बरदस्ती आप अनशन नहीं तुड़वाएंगे कि लिया। इसका मतलब है कि किसान और जो किसानों के धरना से सुप्रीम कोर्ट भी डरी हुई थी, वो भी पल्ला झाड़ रही थी। वो चाहते थे सरकार ही कुछ करे, आपस में कुछ भी हो, या तो ये भी चाहते हो कि देश को नुकसान पहुंचता है तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जजेस ने भी इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की। अगर पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, अगर देश को हित को छोड़कर अपने हित के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो देश का नुकसान होगा। इस बारे में जो अभी बयान दिया है आतिशी मार्लेना ने कि पंजाब की स्ट्राइक से, जो किसानों की स्ट्राइक थे, उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, ये बात उनको 2020 में समझ में नहीं आई, जबकि उन्होंने पूरा हल्ला किया और कहा कि मैं किसानों की, उनकी नेता ने कहा कि मैं किसानों का बेटा हूँ। बेटा यहाँ पर आप मुख्यमंत्री दिल्ली का ना समझे, उसको एक सेवादार समझे। उनकी सेवा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे लोगों से देश की जनता को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता का नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। आपकी राय इसमें क्या है? नमस्कार।